नेहवाल जीएस जादूगर पर। दोस्तों, जीएस जादूनगरी में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां। इसको वैसे तो हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था, हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कल हिंदी के अंतर्गत भाषा परिवार की। भाषा परिवार तो हिंदी के अंतर्गत जो है आपके मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं। हिंदी के अंतर्गत जो है आपके 4 भाषा परिवार हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है भाई आपका चीनी तिब्बती। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, भारत के लगभग 73% एरिया को कवर करती हैं। जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं वो भारत में लगभग 73% क्षेत्र पर बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं लगभग 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% एंड चीनी और तिब्बती भारत के अंतर्गत 0.7% क्षेत्र पर बोली जाती है। तो यहां से क्वेश्चन पेपर में यह पूछ लिया जाता है कि जो आपकी हिंदी है, आपकी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। और इस भारोपीय परिवार के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो हिंदी भाषा है, आपके जो एग्जाम होगा भाई यूपीएसआई, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आपका जवाब क्या होगा भाई? भारोपीय परिवार की भाषा है। उतारिए। आगे बात करते हैं भाई हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। अब एक चीज बताओ भाई आप लोग कि भारत में जब आर्यंस आए थे, आर्य, और ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता चल रही थी, तो उस दौरान जब भाषा की उत्पत्ति हुई थी 1000 ईस्वी के आसपास, तो वहां पर कौन सी, भारत में कौन सी भाषा प्रचलित थी? आर्यंस की जो भाषा थी संस्कृत। तो जो हमारी हिंदी भाषा है, इसकी जो आदि जननी है, शुरुआत जो मानी जाती है, वो किससे मानी जाती है? संस्कृत से मानी जाती है। तो हिंदी की आदि जननी जो है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। यह संस्कृत उस दौरान 2 प्रकार की थी। एक तो थी आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी आपकी लौकिक संस्कृत। एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत तो थी जिसमें कि आपके वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि लिखे हुए हैं। वो उस दौरान की वैदिक संस्कृत थी जिसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत लिखे हुए हैं। जबकि लौकिक संस्कृत उस दौरान आम बोलचाल की भाषा थी। आम
बोलचाल की भाषा। आम बोलचाल की भाषा क्या थी भाई? लौकिक संस्कृत। उस दौरान जो डेली यूज में लैंग्वेज प्रयोग होती थी वो कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी। और वेद पुराण रामायण महाभारत इत्यादि किस में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में लिखे गए। ठीक है। इस संस्कृत भाषा के बाद जो हमारा विकास हुआ वो किस भाषा का हुआ? पाली का। किस भाषा का विकास हुआ? पाली का। ये पाली भाषा जो थी ये किस धर्म से रिलेटेड थी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। तो गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी हैं वो किस भाषा में दी हैं? पाली में दी हैं। गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तो ये त्रिपिटक हुए या गौतम बुद्ध की जातक कथाएं हुई, वो किस भाषा में मिलेंगी आपको? पाली में। और इस पाली भाषा के बाद जो विकास हुआ प्राकृत का। प्राकृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ? अपभ्रंश का। तो ये प्राकृत भाषा जो थी ये किस धर्म से रिलेटेड थी? ज्यादातर जैन धर्म से। आप लोग जानते ही हो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये पाली के बाद जो प्राकृत भाषा आई थी ये किस धर्म से रिलेटेड थी? जैन धर्म से। जैन धर्म से रिलेटेड महावीर स्वामी हुए, पार्श्वनाथ हुए, ये जितने भी 24 तीर्थंकर हैं सभी की क्या भाषा थी? प्राकृत। प्राकृत के पश्चात आई अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आई आपकी हिंदी। एक क्वेश्चन यहां से पूछ ले जाता है, ये अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो इसका नाम है भाई स्वयंभू। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू। एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी किस भाषा को माना जाता है? संस्कृत। तो देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक क्वेश्चन तो यह है कि हिंदी भाषा की आदि जननी, हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन बनता है यहां से, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास, जन्म, हिंदी भाषा की उत्पत्ति पूछ ले, विकास पूछ ले, जन्म पूछ ले, तो आपका जवाब होगा अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास या जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है भाई। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। किससे हुआ है भाई? अपभ्रंश से। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करें इसके टाइम पीरियड की। इसके टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये संस्कृत भाषा आपकी जो थी
1500 बीसी से लेकर, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 500 बीसी तक कौन सी भाषा थी? संस्कृत। 500 बीसी से लेकर 0 एडी, 0 एडी तक कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। 0 एडी से लेकर 500 एडी तक, मतलब ईस्वी तक कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। 500 एडी से लेकर 1000 ईस्वी एडी तक अपभ्रंश, और 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर अब तक कौन सी चल रही है? कौन सी चल रही है भैया? हिंदी। तो दो क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इस क्रम को वो गड़बड़ा देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ सही क्रम क्या है। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो क्या जवाब होगा? संस्कृत। हिंदी भाषा का जन्म, उत्पत्ति या विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से। ये 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश, हाँ, शोर से नहीं अपभ्रंश। अपभ्रंश का ही भेद है, शोर से नहीं अपभ्रंश भी। अपभ्रंश का ही है, शोर से नहीं अपभ्रंश भी। शोर से नहीं अपभ्रंश है, एक है तुम्हारा अर्धमागधी अपभ्रंश है, एक है मागधी अपभ्रंश है, एक खस अपभ्रंश है। यदि शोर से नहीं पूछा जा रहा है तो आपको शोर से नहीं अपभ्रंश लगाना है। कई बार ऐसे भी आ जाता है पेपर में, शोर से नहीं अपभ्रंश। शोर से नहीं अपभ्रंश भी यदि पूछ लिया गया तो यही सही जवाब होगा, शोर से नहीं अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंतर्गत भी कौन सा अपभ्रंश है? शोर से नहीं अपभ्रंश। ठीक है भाई, यहां तक उतारा। मिटा दो भाई, बोलो। अब सीधा सीधा पॉइंट बना के लिखना आप। फैक्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन देखिए भाई, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन देखिए भाई आके आप। संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख, हिंदी भाषा का उल्लेख, हिंदी भाषा का उल्लेख, संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक किया गया है, किया गया है। एक क्वेश्चन हिंदी में ही पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी,
तथा लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है भाई? देवनागरी। और देवनागरी लिपि केवल हिंदी की ही नहीं है। पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मराठी, इन सभी भाषाओं की लिपि भी क्या है? देवनागरी लिपि है। अधिकतर भाषाओं ऑब्लिक लिपियों का विकास, अधिकतर भाषाओं लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, पूछ लिया जाता है पेपर में, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई अधिकतर भाषाओं या लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है जी, किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 343 से 351। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कौन से भाग में? 17 में। आर्टिकल 343 में क्या लिखा हुआ है? कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मराठी। ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में आता है आपका, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे। ब्रजबुली को पुरानी बांग्ला ब्रजबुली को पुरानी बांग्ला भी कहा जाता है। ब्रजबुली को पुरानी बांग्ला भी कहा जाता है। उतारो भाई जरा यहां तक एक बार आप। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डाउन अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। हिंदी को
भाषा का दर्जा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला भाई? 14 सितंबर 1949 को मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। इसलिए यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भाई इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला, इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बताएगा कोई? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। और ये कब हुआ था भाई? भाई देख लो, ये 1955 में गठित हुआ था। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, इधर तो चमक नहीं रहा होगा, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, 1955 में गठित, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। कब गठित हुआ था भाई ये? 1955 में। एक क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाता है कि भाई भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई तेलुगु भाषा के आधार पर कौन सा भाषा का गठन, कौन से राज्य का गठन हुआ था भाषाई आधार पर? आंध्र प्रदेश। कौन से सन में? 1953। अगला क्वेश्चन आता है भाई यहां से ही आपका, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना कौन से सन में की गई? बोलो। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई। ठीक है जी। आगे देखो भाई, हम बात करें यदि विश्व हिंदी सम्मेलन की, विश्व हिंदी सम्मेलन, तो विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ भाई? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन बोलेगा कोई? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 10 जनवरी 10 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र। भाई प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इसीलिए ही विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
इसीलिए ही विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? इसीलिए ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। अब आपके लिए इतने सारे सम्मेलन सारे याद करने तो जरूरी है नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कहां हुए। अब लेटेस्ट देख लो आप, जैसे 10वां और 11वां। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था भैया भोपाल में। भोपाल में आयोजित हुआ था। भोपाल में आयोजित हुआ था। और बात करें अभी लेटेस्ट, ये 2015 में आयोजित हुआ था भाई। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ था। कौन से सन में? 2015 में। और इसको उतारो पहले। और ये प्रत्येक जो विश्व हिंदी सम्मेलन है हर तीसरे वर्ष के अंतराल पर होता है। कब होता है भाई? हर तीसरे वर्ष के अंतराल पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता है। भाई 15 में हुआ, उसके बाद कब होगा? 18 में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब होगा? 18 में। और फिर 12वां कब होगा? 21 में। 21 चल रहा है, तो इसमें देखते हैं कब है भाई। बाकी 18 में जो हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में, वो हुआ था मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में। आज ये नहीं आई तुम्हारी फ्रेंड्स, वे लड़की जो बैठती तुम्हारे पास? क्यों पूछा उनसे फोन करके? सो रही थी? सोना तो खैर ज्यादा जरूरी है, बगैर सोए काम चलेगा नहीं। और आगे आगे जब सर्दियां आएंगी तो आपको और अच्छी नींद आएगी सुबह में, धीरे 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 धीरे। आया जी? हाँ जी। अब स्टूडेंट लाइफ में नींद एक सुख के तौर पर ली जावे, बालकों को सुख मिलता है नींद से, पता नहीं। और जब समय निकल जाएगा फिर तुम सोचोगे कि यार नींद आ जा, तो वो आवे नहीं। सब यदि किसी को नींद नहीं आ रही ना, रात को तुम फोन चला लो, 2 बजे चला लो, बिल्कुल जो नींद आ जा, नहीं आनेगी। तुम्हें नींद नहीं आ रही तो 2 मिनट किताब लेके बैठो तुम, तो 2 मिनट किताब लेने में ही यदि हम रात को नींद नहीं आ रही है, हम 2 मिनट किताब लेके बैठ गए तो भगवान ने चाहिए तो तुरंत नींद आ जाएगी। ऐसा है ना? तो ये समस्या है नींद का, तो ये हिसाब किताब है। सब्जेक्ट हाँ ऐसा हो रहा चाहिए, रात को निकाल लो मैथ, रात को निकाल लो मैथ। अब तुम रात को बैठ जाओ जीएस पढ़ने या कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट पढ़ने, तो फिर तो भैया नींद आनी आनी है। या फिर तुम्हारे अंदर ऐसा डेडिकेशन हो जो नींद पर हावी ना हो, हावी ना होने दे आपको। ऐसा है नहीं, गरीब आदमी। ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं भाई हिंदी के अंतर्गत।
जैसे कि पूछ लेगा, बताओ भाई प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। 1955 में क्या हुआ था इसका गठन? आपसे पूछ लेगा, बताइए हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को मिला। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसीलिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में, 10 जनवरी 1975। उसके बाद लेटेस्ट की बात करें तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 एमपी की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ। उसके बाद 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में पोर्ट लुई की कैपिटल राजधानी, मॉरिशस की राजधानी, पोर्ट लुई, मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ। पोर्ट लुई में हुआ। उल्टा उल्टा लिख दिया भाई। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ। और विश्व हिंदी सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। अब कब होगा भैया? 21 में, मतलब इस साल होगा। तो विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। तो अब कब होगा भैया? 2021 में होगा। अब जरूरी नहीं है कि 10 जनवरी को ही हो हर बार। ये जरूरी नहीं है, पहली बार 10 जनवरी को हुआ था, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता। पर यह नहीं है कि हर साल, जब भी हर तीसरे साल होगा तो 10 जनवरी को ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय बताओ कहां है? देखिए कौन बताएगा, बताओ कहां है? कहां है भैया? चेन्नई, तमिलनाडु। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है, ये जो हिंदी है आकृति की दृष्टि से, हिंदी भाषा आकृति की दृष्टि से हिंदी भाषा श्लिष्ट योगात्मक, आकृति की दृष्टि से हिंदी भाषा श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। श्लिष्ट योगात्मक। एक नारा पूछा जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जैसे हम ये लिखते हैं, संज्ञा के साथ जो कारक लगता है वो क्या लगता है? हटके लगता है, इसको बोलते हैं सलिष्टियोगार। ठीक है। और सर्वनाम शब्दों के साथ जो कारक लगता है वो कैसे लगता है आपका? जुड़ के लगता है। ठीक है। ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सारे आए हुए क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको हिंदी भाषा के विकास एवं बोलियां में। ये उतार लिया भाई आपने सभी ने? अब हम बात करेंगे भाई इसमें कि आपकी जो हिंदी भाषा है, भारत, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हिंदी आपके सभी राज्यों में नहीं बोली जाती। तो हिंदी भाषा भारतवर्ष के कितने राज्यों में? 9 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। यदि ये सब जगह बोली जाती तो बात होती भैया इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता। लेकिन ये भैया भारत के 9 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। अब 9 राज्य निम्न है, वो 9 राज्य निम्न हैं। आप लोगों को भी पता होगा कौन कौन से हैं भैया। पहला उत्तर प्रदेश, नंबर दूसरा बताओ हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा राजस्थान, छठा इधर आ जाओ मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से कौन सा अलग हुआ? छत्तीसगढ़, उसके बाद अगला छत्तीसगढ़ से इधर को चलोगे तो फिर आ जाएगा झारखंड, फिर झारखंड किससे टूट के बना? बिहार। ये 9 राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश को तो सारी दुनिया जानती है, कौन सा? भारत का दिल, दिल्ली। देख लो आप कितने नजदीक हो दिल्ली से। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो पूछ लिया जाता है, ये बताइए भाई हिंदी भाषा भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है? तो 9 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। नहीं, इसमें जम्मू कश्मीर नहीं है।
जम्मू कश्मीर नहीं है इसमें। वर्ल्ड में तो बहुत हैं, जैसे कि मॉरिशस है, नेपाल भी है जी, मलेशिया है। ठीक है भाई, हो गया यहां तक। अब आगे देखो, अब बात करते हैं भाई हिंदी भाषा की उपभाषाएं। हिंदी भाषा की उपभाषा एवं बोलियां। हिंदी भाषा की उपभाषा एवं बोलियां। तो सबसे पहला हम हेडिंग बनाते हैं क्या? बोली। देखो, बोली किसे कहते हैं? किसी एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? बोली। बोली किसे कहते हैं? छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। जरा बोली हेडिंग बना के लिखो आप। किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, किसी छोटे क्षेत्र में साधारण सामाजिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा, साधारण सामाजिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा ही बोली कहलाती है। ठीक है जी।
तो बोली किसे कहेंगे भाई? किसी भी छोटे से क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह एक अल्प विकसित रूप है भाषा का, या साधारण सामाजिक व्यवहार में बोले जाने वाली आम बोलचाल की भाषा ही क्या कहलाती है? बोली। इसके बाद है उपभाषा। उपभाषा का जो क्षेत्र है वो बोली की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत है। लिखो जरा, बोली की अपेक्षाकृत, बोली की अपेक्षा, बोली की अपेक्षाकृत, बोली की अपेक्षाकृत, बोली की अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में अथवा प्रदेश में, विस्तृत क्षेत्र में अथवा प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसमें साहित्य रचना भी की जाती है, जिसमें साहित्य रचना भी की जाती है, कोमा उपभाषा कहलाती है, उपभाषा कहलाती है, उपभाषा कहलाती है। तो भाई समझे आप, बोली की अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र अथवा प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है, और इसमें साहित्यिक रचना भी की जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, उपभाषा के अंतर्गत, उपभाषा के अंतर्गत, उपभाषा के अंतर्गत दो या दो से अधिक बोलियां आ सकती हैं। उपभाषा के अंतर्गत दो या दो से अधिक बोलियां आ सकती हैं। उपभाषा के अंतर्गत दो या दो से अधिक बोलियां आ सकती हैं। दो या दो से अधिक बोलियां आ सकती हैं। ठीक है जी। अब हम एक चार्ट बनाएंगे भाई, एक चार्ट। चार्ट देखिए क्या है भाई आपका, सबसे पहले उपभाषा, उसके बाद बात करेंगे हम विकास, उसका विकास किससे हुआ। ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे उसके अंतर्गत बोली कौन कौन सी आती हैं, बोलियां। ठीक है जी। बोलियां। उसके बाद बात करेंगे उसका क्षेत्र। ठीक है भाई। सबसे पहली उपभाषा जो है हिंदी के अंतर्गत, सबसे पहली जो उपभाषा है हिंदी के अंतर्गत, इससे ऊपर एक लाइन और लिख लो आप, इससे ऊपर एक लाइन और लिख लो, जगह छोड़िए, थोड़ी बहुत जगह छोड़िए ना, इससे ऊपर एक लाइन और लिख लो आप। हिंदी भाषा के अंतर्गत एक लाइन लिखो इससे ऊपर, इस तालिका से ऊपर, हाँ ऐसे है, इस तालिका से ऊपर एक लाइन और लिखो आप। हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां आती हैं, एवं 17 बोलियां आती हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 17
बोलियां आती हैं। ठीक है, उपभाषा की बात करें तो सबसे पहली है राजस्थानी हिंदी, पहली उपभाषा। इस राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ था भाई शोरसेनी अपभ्रंश, और इसके अंतर्गत आपको 4 बोलियां देखने को मिलेंगी। कितनी बोलियां? 4 बोलियां देखने को मिलेंगी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। पहली है भाई आपकी मारवाड़ी, दूसरी है जयपुरी, इस जयपुरी को एक नाम से और जानते हैं ढूंढाड़ी, तीसरी है इसमें मेवाती, चौथी है इसमें मालवी। तो मारवाड़ी जो बोली जाती है, यह बोली जाती है आपकी पश्चिमी राजस्थान, यह जयपुरी बोली जाती है आपकी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, यह बोली जाती है आपकी उत्तरी राजस्थान, और यह बोली जाती है आपकी दक्षिणी राजस्थान। ठीक है भाई, तो भाई राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ? बोलो, शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां? मारवाड़ी वेस्ट राजस्थान में, जयपुरी या ढूंढाड़ी आपका ईस्ट राजस्थान में, मेवाती नॉर्थ राजस्थान में, और मालवी साउथ राजस्थान में। इसके बाद दूसरी जो उपभाषा है उसका नाम है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और इस पश्चिमी हिंदी का विकास भी किस अपभ्रंश से हुआ है भाई? शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से इसका भी विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। इसके अंतर्गत आपकी 5 बोलियां आती हैं भाई। सबसे पहली है आपकी कोरवी, जिसे आप बोलते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली। और आप जहां पर वर्तमान में बैठे हैं ये क्षेत्र खड़ी बोली का ही केंद्र है। मेरठ, मेरठ खड़ी बोली का ही केंद्र है भाई। मेरठ, मेरठ दिल्ली एनसीआर में खड़ी बोली बोली जाती है। और केंद्र कौन सा है? केंद्र कौन सा है भैया? मेरठ है दिल्ली एनसीआर में। इसके बाद दूसरी है बांगरू, और यह है भाषा आपकी हरियाणवी, हरियाणवी बोलते हैं इसको, बांगरू या हरियाणवी। ये आप जानते हो हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा में कहना बेरा ना पट्टा, तुझे बेरा पाट जाएगा, मैंने बेरा ना पट्टा। और वो तो भाजगा, भाजगा। तो ये कौन सी है भैया? बांगरू हरियाणवी। तीसरी है भैया आपकी ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा जो है ये किस रूप में प्रचलित हुई है? काव्य भाषा के रूप में। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया था कि हिंदी भाषा की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। क्वेश्चन कैसे आया था यूपीएसआई में लास्ट ईयर कह रहा हूं 2017 में। हिंदी भाषा की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में प्रचलित हुई? बोलो, काव्य भाषा के रूप में प्रचलित हुई। और इसका केंद्र क्या है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, यहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़,
हाथरस, एटा, ये सब भैया ब्रज भाषा का क्षेत्र है। नंबर 4 है भैया बुंदेली। बुंदेली बोली जाती है भैया, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आपका, ठीक है ना, हमीरपुर, झांसी, जालौन वाला क्षेत्र जो है, तो ये बोली जाती है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड भैया ये जो आपका हमीरपुर, झांसी, जालौन वाला क्षेत्र जो है, यहां पर बोली जाती है आपकी बुंदेली। नेक्स्ट है भैया नंबर 5 कन्नौजी। कन्नौजी है भैया, ये बोली जाती है आपकी इटावा, पीलीभीत, इटावा, पीलीभीत वाले क्षेत्र में। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं भैया? 5। विकास इसका भी सोर्स है, ब्रज से हुआ है। मिटाऊं भाई? ठीक है। नंबर तीसरी उपभाषा बोलिए भाई। तीसरी उपभाषा की बात करें तो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था भैया अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं भाई। उसके लिए आपको याद रखना ABC। ABC, A फॉर एप्पल, अवधि, A फॉर अवधि, B फॉर बड़ा एप्पल, बघेली, C फॉर छोटा एप्पल, छत्तीसगढ़ी। आपको याद रखना, या तो याद रखो आप अबच, या आप याद रख सकते हो A फॉर अवधि, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। कैसे याद रख लो आप? अवधि आपकी बोली जाती है जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, लखनऊ वाला क्षेत्र है। बघेली रीवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़। इसके बाद नंबर 4 बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का विकास हुआ है आपका मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी कितनी बोलियां आती हैं भैया? 3 ही आवे हैं इसके अंतर्गत भी। कौन कौन सी?
पहली है भोजपुरी, दूसरी है मैथिली और तीसरी है मगही। भोजपुरी ये सब बिहार में बोली जाती है भैया, क्षेत्र बिहार। और भोजपुरी नोट करके लिखेंगे भाई, यहां पे एक लाइन नोट। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है। अब आप सोच रहे होगे खड़ी बोली ज्यादा बोली जाती होगी, नहीं। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है। नंबर 5, थोड़ा सा कट रहा था भाई इसमें, इसलिए इधर लिख दिया। 5 है पहाड़ी हिंदी, और इस पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खस अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, एक है कुमाऊनी और एक है गढ़वाली। कुमाऊनी बोली जाती है एचपी हिमाचल प्रदेश, और गढ़वाली बोली जाती है यूके ब्रिटेन उत्तराखंड। ब्रिटेन में थोड़ी ना बोली जाती है, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश और ये यूके मतलब उत्तराखंड, कभी ब्रिटेन समझ लो, उत्तराखंड। तो ये थी भाई हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं एवं उनकी 17 बोलियां, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। तो ये हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां चैप्टर हुआ आपका खत्म। अब आप लोग बताइए कि कोई आपका पोर्शन, कोई आपका चैप्टर, कोई कुछ समस्या कोई रह गया है तो बताइए कौन सा रह गया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलेंगे हम कल, ठीक है। और आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होगी और 9 बजे से जनरल बैच आपके यथावत चलेंगे। आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने के कारण आपकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास जाएगी, ना कि लाइव इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज इंटरनेट यहां पर नहीं आ रहा था, इसलिए ये जो वीडियो है आपकी बाद में अपलोड कर दी जाएगी आपके चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।